मैं अनिल मिश्रा इस आग्रह करता हूं सभी से कि सभी एकजुट होकर ऐसे काल नेमियों की गर्दन सर से अलग कर दें। हम शास्त्र पढ़ाते आए हैं, शस्त्र पढ़ाते आए हैं। आज शास्त्रों की आवश्यकता कम हो गई है, शस्त्रों की आवश्यकता अधिक है। इसलिए कृपा करके सब ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे काल नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें। नमस्कार। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अब आप देख लीजिए साफ तौर पर किस तरीके से राजकुमार भाटी की हत्या की बात खुलेआम ऑन कैमरा कही जा रही है। इसका मतलब साफ है कि इस देश में बहुजन होना, दलित पिछड़ा आदिवासी होना सबसे बड़ा गुनाह और अपराध हो चुका है। ये आदमी किस प्रकार से पूरे देश में दहशत फैलाने का काम कर रहा है, मैं आपके सामने अब कुछ अहम बिंदु रखूंगा। तथा कथित उच्च जात के लोग कहते हैं ना, धोबी का गधा न घर का न घाट का। तू गरेड़िया है, जाकर के भेड़ बकरी चरा, पढ़ाई लिखाई करके तुम क्या ही करोगे। कौन से लोग कहते हैं? जाहिर सी बात है, गरेड़िया समाज से आने वाले लोग ये बात नहीं बोलते। तू तो चमार है, जा करके चमड़े का काम कर। तू तो लोना है, तू खटिक है, तू नट है, तू कोरी है, तू पासी है, तू धरिकार है, तू वहीर है, तू कुर्मी है। जा करके अपना अपना व्यवसाय करो, जा करके अपना अपना काम करो। वही रो दूध बेचो, कुर्मी हो खेती करो, चमार हो चमड़े का काम करो, पाल हो भेड़ बकरी चराओ, अहिर हो दूध बेचो, गाय भैंस पालो। अब आप सोचिए एक चीज, क्या कहावत है कि पंडित जी झोला लेकर निकलते हैं, जाते हैं अपने काम पर, शाम को जेब में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए लेकर के आ जाते हैं। और वहीं झोला लेकर के एक नाई निकलता है तो कहते हैं कि पंडित जी जा रहे हैं धर्म बचाने, धर्म का प्रचार प्रसार करने। पंडित जी इस देश के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये नाई, ये तो मजदूर है। कारपेंटर को देख लीजिए, बढ़ाई का काम करता है। पंडित जी हैं, इनका सीधा कनेक्शन ऊपर से है, आशीर्वाद दे देते हैं। मतलब किस प्रकार से हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जब राजकुमार भाटी जैसे विद्वान आदमी ने सच क्या बोल दिया, एक दोहा क्या बोल दिया, उसके बाद ब्राह्मणों ने आसमान को सर पर उठा लिया। पूरे देश में हंगामा हो रहा है, मारने काटने की धमकी दी जा रही है। सुबह सुबह तमाम लोगों ने अफवाह फैलाई, राजकुमार भाटी की जूते और चप्पल से पिटाई कर दी गई। आप सोचिए उस आदमी पर क्या गुजर रही होगी। अगर वो आदमी इतना मजबूत ना होता और समाजवादी पार्टी अगर राजकुमार भाटी के साथ खड़ी ना होती तो शायद राजकुमार भाटी इस दुनिया में नहीं होती। फिर से सुनिए अनिल मिश्रा को। मैं अनिल मिश्रा इस आग्रह करता हूं सभी से कि सभी एकजुट होकर ऐसे काल नेमियों की गर्दन सर से अलग कर दें। हम शास्त्र पढ़ाते आए हैं, शस्त्र पढ़ाते आए हैं। आज शास्त्रों की आवश्यकता कम हो गई है, शस्त्रों की आवश्यकता अधिक है। इसलिए कृपा करके सब ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय, शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे काल नेमियों के सर धड़ से अलग कर दें। अब आप ही बताइए, ये आदमी खुद को वकील बताता है। सभ्य समाज में क्या ऐसी लैंग्वेज ठीक है? वकील होना तो अदालत है, देश में कानून है, न्यायपालिका है, विधायिका है। तुम उनके पास जाओ ना, जेल भेजो, वे अदालत में साबित करेंगे कि उन्होंने सही कहा, गलत कहा, किस रेफरेंस में कहा, किस संदर्भ में कहा, बताएंगे सारी बातें। लेकिन यहां पर खुद को सर्वश्रेष्ठ ही साबित करना और करवाना है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आता है,
वे कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के ऊपर अशोभनीय आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी को लेकर के चौतरफा आक्रोश उपज रहा है, स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि बहन जी का एक ट्वीट किसने लिखा और राजकुमार भाटी को जम करके बहन जी कोस रही हैं। ठीक है, आप कोसते रहिए, लेकिन सवाल यह है, क्या ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं? अगर आज राजकुमार भाटी को खामोश करवा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, साइड ढकेल दिया जाता है, तो राजकुमार भाटी की तरह कोई भी आदमी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपने देखा मेरे ऊपर किस प्रकार से अटैक किया गया, हमला हुआ मेरे ऊपर। अभी तक एससी एसटी की गंभीर धाराओं में उस लड़की के ऊपर, जहरीली तिवारी के ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि पूरा सिस्टम उन्हीं का है। गलती वही लोग करेंगे, वही लोग बच जाएंगे और आपको ही दोषी ठहरा दिया जाएगा, सारे सबूत होने के बावजूद। राजकुमार भाटी का गुनाह सिर्फ इतना सा है, राजकुमार भाटी ने रेफरेंस दे करके एक दोहा बोल दिया था, उसके बाद पूरे देश में हंगामा सा मच गया, पूरे देश में बवाल मच गया। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली दो राज्य ऐसे हैं जहां पर राजकुमार भाटी रहते हैं। दोनों जगह पर भाजपा की सरकार है। भाजपा को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे, राजकुमार भाटी गिरफ्तार करवाए। गिरफ्तारी जी होगी वो भी मतलब फर्जी गिरफ्तारी होगी, लेकिन आप लोग पूरी बात सुनिए मेरी। गिरफ्तार करवा करके अदालत के सामने पेश करें, तब राजकुमार भाटी बताएंगे सच्चाई क्या है। लेकिन ये लोग गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, ना करवाएंगे। मालूम है क्यों? सारा भेद खुल जाएगा। मीडिया ट्रायल करवाना है, बहस करवानी है, गलत साबित कर देना है, पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बना देना है कि राजकुमार भाटी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया था, ये परसेप्शन बना देना है। तो आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार से बोलने वाले लोगों को चुप करवाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुजन समाज का जो भी आदमी बोलता है उसको अलग मुद्दे में फंसाया जाता है। जैसे मुझे फंसाया गया, जैसे मेरा मामला हुआ, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, डर लगता मुझे, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। ये सच्चाई है, कब अटैक हो जाए मेरे ऊपर मुझे नहीं मालूम। तो आप लोग सोचिए, राजकुमार भाटी अगर आज चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया, उनको एक कमरे तक सीमित कर दिया गया, तो राजकुमार भाटी जैसे लोग इस देश में नहीं आएंगे। समाज को बदलने के लिए बाबा साहब को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जब समाज को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले बदल रहे थे, तो उन लोगों के ऊपर गंदा पानी, गोबर और कीचड़ फेंका गया। वे लोग फिर भी नहीं रुके, क्योंकि उनके लिए समाज सबसे ऊपर था। और अब जो है, राजकुमार भाटी को चुप करवाया जा रहा है, सर काटने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले पल कभी भी खबर आ सकती है कि राजकुमार भाटी की हत्या कर दी गई, उनको मौत की घाट उतार दिया गया। हम लोग किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? अगर एक आदमी इस प्रकार से घटिया बयान देगा और कोई सन की पागल ब्राह्मण उठा लेगा, हथियार खोजने लगेगा और कहीं गलती से मिल गए बंदूक चला दे या फिर गला काट दे, तो क्या होगा आप सोचिए। और जब ये बात गुर्जर समाज के लोग सुन रहे हैं,
उन लोगों का खून खौल रहा है। एक्शन का रिएक्शन होगा, आरोप का प्रत्यारोप होगा और उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा ही। राजकुमार भाटी को लगा कि माहौल खराब ना हो, उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। मैंने पहले जो बातें कही कि चमार हो जाकर चमड़े का काम करो, किसने सारी चीजें कही हैं जो तथाकथित खुद को उच्च जात के लोग बताते हैं। उन लोगों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे मुहावरे गढ़े जिससे इनको बदनाम किया जाए, इनको नीचा दिखाया जाए। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।